जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के काफ़ी अच्छे और सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है गाइज इस वीडियो में हम लोग और जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन को जो कि हिंदी फॉर्मेट में है इन सबको देखेंगे जो कि जीके जीएस काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, जो कि याद करना काफ़ी आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है गाइज। इसमें ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों की परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकने वाले हैं गाइज। तो इसमें हम आप लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों को विगत नीचे दिया हुआ है। उन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें आप लोगों को याद कराने की कोशिश करते हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों को याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा गाइज। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कोयला का प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, यानी कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस। देखिए और इसका आंसर है हमारा गोंडवाना क्षेत्र में, यानी कि गोंडवाना क्षेत्र में भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है गाइस। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो पैदा होने वाली ऑक्सीजन होता है उसका स्रोत क्या है। तो उसका स्रोत क्या होता है, जल होता है गाइस। तो ये सभी काफ़ी बहुत सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को सभी आप लोगों को ध्यान में लेकर के चलना है गाइस। और इधर आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, ताकि मोटिवेशन मिलता है दोनों तरफ से, आपको भी और हमको भी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, यानी कि महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसे किस रूप में मनाया जाता है। तो उसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के एकदम सपोर्ट में थे, यानी कि वो हिंसा थोड़ा भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनके जो जन्म दिवस है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गाइस। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखिए धान का खाने योग्य भाग क्या होता है, यानी कि धान जो होता है, जैसे कि हम लोग धान से जानते हैं कि चावल निकलता है, तो उसमें खाने योग्य भाग क्या होता है। तो उसका खाने योग्य भाग बीज होता है गाइस। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद करके चलना है, क्योंकि कभी कभी छोटा ही क्वेश्चन आप लोगों को 1-2 नंबर से आप लोग गलत कर देंगे और वही आप लोगों का सिलेक्शन का कांटा बन जाता है। तो ये देखिए आप लोगों को बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान देते हुए चलिए, आप लोग पूरा इस वीडियो में बने रहिए गाइस। अब देखिए गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था। तो ये गरीबी हटाओ का नारा हमारी प्यारी इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और इंदिरा गांधी ने इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस नारे को दिया था गाइस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, यानी कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन पूरे विश्व में किस जगह सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा भारत में होता है, हमारे प्यारे भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है गाइस। तो आप लोगों को ये भी याद करके चलना है कि क्या कहाँ से उत्पादित होता है, कहाँ कौन सा चीज़ पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करते हुए चलना है। और इधर आप लोग बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया के तो लगभग बहुत लोग जानते होंगे पर ऑस्ट्रेलिया की नहीं जानते होंगे। तो मैं ऐसे हर देश का धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूँगा, जिससे आप लोगों को हर एक बेसिक एक नॉलेज आप लोगों को यह हो जाएगा कि क्या कौन सा कब कहाँ और कैसे हुआ था, प्रथम क्या थे, यहाँ पे कौन सा क्या हुआ था, ये सब चीज़ें याद हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो जूलिया लिगार्ड यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी गाइस। तो आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं कि सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंजीन जो है वो ये सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये देखिए रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को जीके जीएस में भी काफ़ी अच्छा बेटे रखता है। 2-3 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के, बायोलॉजी को लेकर के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे तो लगभग सब कोई जनरली जानता होगा, क्योंकि ये न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो संतोष यादव जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार, यानी कि उन्होंने 2 बार चढ़ने वाली ये पहली महिला बनी है। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रियाएँ होती हैं। तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती रहती है उसमें। तो ये नाभिकीय विखंडन आप लोगों को लगाना है गाइस।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ केंद्रीय, देखिए दिया हुआ कि केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान लेह में स्थित है, क्योंकि लेह में बौद्धों की ज़्यादा मतलब संख्या है और वहाँ पर इससे रिलेटेड शिक्षण संस्थान है। तो वह आप लोगों को याद करके चलना है गाइस। जैसे जनरली आप लोगों को मैप का अगर बेसिक आइडिया है तो आप लोग कुछ क्वेश्चन को तो ऐसे ही सही कर देंगे जो कि आप लोगों को अच्छा से अरे मैप के थ्रू आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। गाइस ये वीडियो अगर वायरल होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज बढ़ता है तो मैं मैप का सोच रहा हूँ क्लास लेके आने का, जिसमें मैं पूरे भारत के नक्शे के माध्यम से आप लोगों को पूरा डिटेल भारत के जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें बताऊंगा गाइस। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला है कि मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी, यानी कि जो हम लोग मनुस्मृति के रामायण और महाभारत को देखते हैं ये किस काल में हुई थी, तो शुंग काल में हुई थी गाइस। तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करके चलना है, ये शुंग काल में हुई थी। शुंग काल कब आया था, मौर्य काल के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग काल की स्थापना की थी। बृहद्रथ की इसने पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और जब बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, जो कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, उसकी हत्या करने के बाद एक क्या शुंग वंश की स्थापना किया, और उसी काल में मनुस्मृति रामायण महाभारत का सभी चीज़ों की रचना हुई थी गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था, यानी कि कौन सा वायसराय था जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का मानव पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था गाइस। लॉर्ड कर्जन जो कि आप लोग जानते हैं कि ये बंगाल विभाजन के समय में भेजा था, 1905 में था, तो उसी के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था गाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि किस व्यक्ति को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम है जो राष्ट्र कवि के नाम से मतलब उनको उपाधि दी गई है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में काफ़ी लोग उन्हें सम्मानित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है। जैसे कि जानते हैं कि पानी के टैंकों में शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए यानी कि उसको समाप्त करने के लिए कौन सा रसायन उसमें प्रयोग किया जाता है, तो कापर सल्फेट को उसमें डालने पर शैवाल की मात्रा यानी कि शैवाल उसमें खत्म हो जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जस्ते का निर्माण किस अयस्क से होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जस्ते का निर्माण किस अयस्क से होता है, तो जिंक ब्लेड अयस्क से जस्ते का निर्माण होता है गाइस। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की बॉल पेन का आविष्कार कौन है, यानी कि बॉल पेन जो है उसका आविष्कारक कौन है, तो जॉन ब्रांड ने बॉल पेन का आविष्कार किया था गाइस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी चीज़ें मैंने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो आप लोगों को ये सभी चीज़ें एकदम पॉइंट आउट आप लोगों को याद करके चलना है। अब देखिए मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं। आप लोग जनरली देखेंगे कि विजय सिंह, तो आप जनरली तुरंत लगा देंगे कि इंडिया, बल्कि ऑप्शन पहले में दिया होगा, पर यानी कि बी में आप लोगों का फिजी दिया होगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध फिजी देश से है। अब अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को देखते हुए चलना है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालयों को क्या कहते हैं। अब देखिए वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालयों को क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग के यहाँ पर उच्च न्यायालयों के क्या कहते हैं, उसी तरह वहाँ के हम लोग को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, पर वहाँ पर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। अब देखिए वहाँ पर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालय को। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केटिंग का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि स्टॉक मार्केटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केटिंग का नियंत्रण कौन करता है, तो उसकी नियंत्रण हमारी सेबी करती है, जो सेबी होते हैं उसके नियंत्रण करती है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना चलते हैं कि स्टॉक मार्केट के प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है। अब आगे क्वेश्चन है कि देखिए असम के चाय बागान मजदूरों के लिए किस आंदोलन के दौरान वेतन में बढ़ोतरी की मांग की गई थी, यानी कि असम में जो चाय बागानों के मजदूरों
के लिए किस आंदोलन में इसके वेतन की बढ़ोतरी की मांग किया गया था? तो असहयोग आंदोलन में इसके बढ़ोतरी का मांग किया गया था, जो कि उसमें एक टॉपिक ये भी था, क्योंकि हम लोग जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसमें एक टॉपिक था कि जितने भी मजदूर हैं, यानी कि चाय बागान में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनके वेतन को बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अकबर के 9 रत्नों में से किसका जन्म नागौर यानी कि राजस्थान में हुआ था? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अकबर के, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 रत्न थे, इसमें बीरबल और अब्दुल फजल, ये सभी काफ़ी लोग आते हैं। तो देखिए अब्दुल फजल जो थे वही थे नागौर यानी कि राजस्थान में जन्म हुआ था। अब नागौर से बेसिक आप लोगों को और कुछ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नागौर में ही पहली बार पंचायत व्यवस्था हुई थी। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखते हुए चलना है कि क्या, कब और कहाँ से कौन सी चीज़ों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं और उसे रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो जानते हैं कि पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत की स्थापना का सबसे पहले कहाँ हुई थी? नागौर में हुई थी। तो आप लोग को ये भी याद करना है, अब्दुल फजल के साथ साथ पंचायत को भी याद करना है। अब देखिए किस फसल के लिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए किस फसल के लिए तना काट प्रावधान प्रयुक्त होता है? यानी कि तना काट प्रावधान, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि काट करके किसी भी चीज़ को लगाना वही तना काट प्रावधान कहलाता है। तो इसके यह कौन से मतलब फसल में होता है? तो एक गन्ना, शुगर केन में होता है। यानी कि गन्ना को हम लोग जानते हैं जनरली अगर हम लोग काट कर लगा देते हैं तो जाम जाता है और फिर से गन्ना बन जाता है। तो यही तना काट प्रावधान कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित हो? यानी कि संघ लोक सेवा आयोग जो होता है उसका व्यय किस पर आधारित होता है? तो ये भारत के संचित निधि से इसका व्यय होता है। यानी कि इसका जो खर्चा होता है वो भारत के संचित निधि से इसका व्यय होता है। तो ये आप लोगों को याद करके चलना है। अब आगे अगला क्वेश्चन है, वो एंजाइम, देखिए वो एंजाइम जो वसा, अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, यानी कि वो तीनों, वह ऐसा एंजाइम है जो वसा में, अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में भी बदल जाता है। तो एंजाइम लाइपेज है जो कि तीनों में बदल जाता है। तो आप लोगों को याद करके चलना है लाइपेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो गाइस ये तो जनरली लगभग सबको जानता होगा, क्योंकि जब भी पौने उधर से बहती है तो सबसे पहला राज्य यही हमारा केरल पड़ता है, जो कि केरल में सबसे पहले मानसून आता है। तो आप लोगों को ये याद करके चलना है कि सबसे पहले मानसून कहाँ पे आगमन होता है? तो केरल में होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होती है। पर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है गाइस? तो ये मेघालय में स्थित है। तो आप लोग को यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय एक राज्य है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गाइस। अब आगे देखते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो आप लोगों को याद करके चलना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना और यानी कि प्रथम बैठक कब हुई थी? तो पटना में हुई थी। यानी कि बिहार की राजधानी पटना में इसकी पहली बैठक हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में तो जनरली आप लोग जानते होंगे। उनका मूल नाम, एक क्वेश्चन कई बार और काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। तो उनका मूल नाम मूलशंकर था, जो कि आप लोगों को याद करके चलना है गाइज। तो गाइज कुछ 31 क्वेश्चन के काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके जीएस थे, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में थे, जो कि आप लोगों को याद करना बेसिक बहुत ही आसान होगा, क्योंकि वन लाइनर में जैसे कि आप लोग चैट पढ़ते हैं उस तरह से आप लोग अगर एक नज़र भी इसे देखेंगे तो आप लोगों का जीके जीएस में एकदम 100 में 100 करके आएंगे गाइज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपना नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे लिख देंगे तो मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर जैसे आप लोग कहेंगे मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसका मैं सोच रहा हूँ कोई एक अलग चैनल बनाने के लिए, जिसमें टेलीग्राम का चैनल बनाने के लिए, जिसमें मैं वहाँ पे सभी पीडीएफ को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा गाइज। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।